सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो कर्म कर्म से सब तुझको करीम कहते हैं, रहीम रहीमान से सब तुझको रहीम कहते हैं। कर्म करवे मेरे भगवन बदरिया गम की छाई है, बना दे ओ मेरी भगवन क्योंकि तूने लाखों की बनाई है। एक कहानी जो सत्य घटना पर आधारित लेकर के चल रहे हैं शिवम स्टूडियो के माध्यम से, सभी गौर करें। एक अमर सिंह नाम का पैसे वाला आदमी था। बताया है था अमर सिंह पैसे वाला जिनके घर कन्या वाला है, जिसके घर में एक कन्या है, बड़ी ही सुंदर लड़की है। बताया देखने में बड़ी मलूकलली जो चंद्रोबदन उजियारी थी, सब कुछ दिया हर ने आदत की भोली भाली थी। और बड़ी सुंदर लड़की है, लेकिन आदत की बहुत ही भोली वाली सीधी सादी है। अरे धीरे धीरे आंगन में जब चानी भाई बुलाई थी, जिसका नाम था कमला। कमला बेटी की शादी फिर होने लगी तैयारी। मेरे प्रिय भक्तों, अमर सिंह जो बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति है, जिसके घर में उसकी बहन जिसका नाम था कमला, बड़ी ही सुंदर लड़की है, आदत की भोली भाली सीधी सादी है। जब उसने भाई ने जब देखा है मेरी बहन शादी के योग्य हो चुकी है, तो क्यों ना अपनी बहन की शादी कर दूं। उसी समय मेरे प्रिय भक्तों, जब वह
शादी की सोचने लगा है। ऐसा ही नहीं कि सियानी बहन हमार और कहीं दे भमरिया डारी के सियानी बहन हमार दे भमरिया डारी। अमर सिंह जो था वो विचार कर रहा है, मैं अपनी बहन की शादी करूंगा अच्छे परिवार में, विचार कर रहा है। कैस्यानी बहन हमार दे भमरिया डारी, कैस्यानी बहन हमार दे भमरिया डारी। और जब भैया अपनी बहन का वर ढूंढने के लिए निकला है घर से, चलो भैया वर ढूंढन को तनिक न करी अवारी, और ऐसी जगह परिवार दे भमरिया डारी। कैस्यानी बहन हमार दे भमरिया डारी, कैस्यानी बहन हमार। जब अमर सिंह जो था वो अपने बहन के पति को ढूंढने के लिए चला है, वर ढूंढने के लिए, और एक अच्छे परिवार में शादी तय करके घर को लौटा। शादी तय करी सोचने लागो, बढ़िया बराते बुलाइए, अरे इकली बहन बारी घर में दौलत खूब लुटाइए, बहु शादी को तैयार दे भमरिया डारी। कैस्यानी बहन हमार दे भमरिया डारी, कैस्यानी बहन हमार दे भमरिया डारी। उसी समय उस बाई ने शादी करी है और बारात जब दरवाजे पर आई है भैया, अरे नई बारात बुलाई, करी है बहन की शादी, अरे मिलजुल के पांचों भैया ने करी बहन की शादी।
आज उस भाई ने अपनी बहन कमला की शादी बड़ी ही धूमधाम से रचाई। 5 भाई थे और जब धूमधाम से शादी की है तो उसी समय जब विदाई का टाइम आया है तो कमला रो करके अपने भाई के गले लगती है और कहती है कि भाई तुमने मेरी शादी क्यों की थी। बोली है काहे विदाई दई विदेश ओ भैया, काहे बेहाय दई विदेश ओ भैया। काहे पठाए रहो विदेश ओ भैया, काहे पठाए रहो विदेश ओ भैया। और बोली है रो करके कमला भैया, तेरे खेली संग तेरे खेली और दिल को यही आंदेश ओ भैया, काहे बेहाय रहो विदेश ओ भैया। काहे बिहाय रहो विदेश ओ भैया, काहे पठाए रहो विदेश ओ भैया। रो करके बोली है कमला भैया, अरे छूट गए भैया बजाई और पिछड़ गए बबूला और माई, और पिछड़ गए बबूला और माई। और रोने लगी कमला दुखदाई। भैया कहने लगा है कमला, तुम खुद रो रही हो और मुझे रुवा रही हो, तुम हमारी अकेली बहन हो, दुख मुझे भी होता है बहन। अरे चली जाओ ससुराल ओ बहन, काहे बेहाय रहो विदेश ओ भैया। मेरे प्रिय भक्तों, आज अमर सिंह जो बड़ा भाई था उसने कमला की शादी बड़ी धूमधाम से की है और विदाई होने के पश्चात में कमला बहन अपने ससुराल में पहुंच चुकी। जब वो ससुराल में पहुंच गई हैं, इधर लंबा समय बीत गया, भाई ने कोई खबर नहीं ली है। इधर बताया है कि कमला जो थी अरे पियर से मुख मोड़ भ्राता को छोड़ सासुर में आई।
अरे बीत गए कछु समय रे भैया से नहीं मिल पाई। अरे पीहर से मुख मोड़ ब्यात को छोड़े सासुरे में आई, सासुरे में आई, सासुरे में आई। और बीत गए कुछ समय रे भैया से नहीं मिल पाई। और कमला का छोटा लड़का हुआ है लेकिन भैया से नहीं मिल पाई है। और छोटे भवनंद लाल सुनो कछ ख्याल सवा के भाई, सवा के भाई, सवा के भाई। एक दिन उन्हें याद ब्रात की आई, एक दिन उन्हें ब्रात याद की आई। मेरे प्रिय भक्तों, आज कमला रहने लगी है लेकिन भैया ने कोई खबर नहीं ली है। मेरे श्रोता बंधुओं, आज सावन का महीना जब आया है तो कमला अपनी सास से कहने लगी है कि माँ, मैं अपने मायके में जाना चाहती हूँ, अपनी सखियों से मिलना चाहती हूँ, भैया से। जब से ब्याह करके मैं इस घर में आई हूँ मैंने अपने मैया का मुख नहीं देखा, भैया का हाल नहीं देखा है। आज कहने लगी है कि मैया सुनो। बोली कि मैया सुनो, सारी सखियां जो हैं, जो 12 महीने पश्चात में जो नववर्ष आती है, सभी खुशी मना रही। मेरी भी बड़ी इच्छा होती है कि मैं भी मायके में जाऊं। है नई साल को महीना मैया मैं मायके में जाइए। महीना मैया मैं मायके में जाइए। और खुशी बांधे भैया के, और खुश रह के भैया के हम लौट के जल्दी आएंगे। ऐसा ही नहीं बोली है मैया। महाराज बहन ने दोनों जोड़े हाथ, बहुत दिन हो गए पता नहीं कैसो मेरो ब्रात। बोली सासुलिया, बोली सासुलिया, नई साल नई बहार हम मायके को जाइए संभाल। बोली मैया रे, नई साल नई बहार। आज कमला बोली है अपनी सास से कि मैया, हम नई साल आने वाली है सभी अपने मायके को, और हम अपनी मैया को देखना चाहते हैं। मेरे श्रोता बंधुओं, आज कमला जो थी
अपने मायके को चलने के लिए तैयार हुई है, लेकिन सासू ने बहुत समझाया कि बेटी अकेले तुम वहां मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति काम से ज्यादा बिजी हैं। जब वो फ्री हो जाएंगे तो आप अपने पति के साथ में जाना। लेकिन कमला नहीं मानी और उसने कहने लगी है मैया थोड़ी दूर मायका है, मैं चली जाऊंगी अकेली। और छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को साथ में लेकर के जब चलने लगी है, तैयार होने लगी है, ऐसा ही नहीं उसने बहुत सारे गहने जेवरात पहने रखे थे और जाने लगी है। और इधर बताया है जब वह सुनसान मार्ग पर जा रही थी तो दिल में विचार करती वही जा रही थी। विचार कर रही है रास्ते में, क्या दिल में थे अरमान, त्योहार नई साल मनाऊंगी, त्योहार नई साल मनाऊंगी और सब सखियन से हैप्पी न्यू ईयर बोल के आऊंगी। खबर नहीं उन्हें अंगारी की रे, खबर नहीं उन्हें अंगारी की, और जान सके न कोई कभी लीला गिरधारी की। आज खुशी वही हो तो वही जा रही है। कमला बड़ी ही खुश है कि आज मैं मायके में जाएंगे, संग की सहेली मिलेंगी और 90 वर्ष का त्योहार है भैया सुदीप। खबर नहीं उन्हें अंगारी की रे, खबर नहीं उन्हें अंगारी की, और जान सके न कोई कभी लीला गिरधारी की। उसी समय कमला जो थी गांव के किनारे एक बगिया में पहुंच जाती है। पहुंच गई गांव किनारे से रे, पहुंच गई गांव किनारे से, और रही बाग में जाए पहुंच सकी मैं द्वारे पे। उसी समय विधि का विधान ऐसा हुआ भैया कि बदमाशों ने कमला को देख लिया है। एक छोटा सा बालक गोदी में है और लाखों का जेवर जब तन पर देखा है तो बदमाशों की नीयत बदल गई भैया। वहां बदमाश गए आई रे, वहां बदमाश गए आई, और लाख को जेवर देख लियो है मन में ललचाई, पकड़ लई बहना अब जाई रे, पकड़ लई बहना अब जाई, और धूल मिले अरमान देखने पापी भाई को। मेरे प्रिय भक्तों, आज बहन कमला जब गांव के किनारे पर पहुंच जाती है और गांव के किनारे पहुंच करके तो कुछ बदमाशों ने देखा है कि एक स्त्री जा रही है जिस पर लाखों का जेवर है, एक छोटा बालक है, कोई साथ नहीं है। उसी समय बदमाशों ने उस कमला को घेर लिया और जब घेर लिया है तो भैया आज कमला को सारा जेवर छीन लिया है उस कमला से। और बाद में बदमाशों ने विचार किया
अगर हमने इसे जीवित छोड़ दिया तो कहीं जाकर के पुलिस थाने में कहीं कंप्लेंट कर देगी तो हम पकड़े जाएंगे, इसलिए हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। उस छोटे बालक को पकड़ करके दूर फेंक दिया। आज कमला को मारने लगे हैं और हाथ में कटारी ली है, एक बदमाश ने बताया है। नाही दिल में दया रे बिचारी, मेरे श्रोता बंधुओं, आज बहन को कटारी ली है हाथ में, उस बहन को मार दिया है। उस बच्चा जो दूर धूप में पड़ा हुआ रो रहा था, जो भूख प्यास से उसका गला सूख गया था, आज रो रो करके वह बालक वही मर जाता है। उसी समय बताया है कि उस लाश पर जब लाश पड़ी रही है तो उसी मार्ग से कमला का भाई अमर सिंह निकलता हुआ आया। जब उसने देखा है कि मेरी बहन मरी पड़ी है तो पास में आया है, एकदम से दहाड़े मार मार कर रोने लगा है। मेरे भैया आज कहने लगा है, बहन तुम 9 वर्ष पर मेरे घर पर आई लेकिन मैंने आपको कुछ नहीं दे पाया। आज रो रहा है, उस छोटे बच्चे को गोद में लिया है जो रो रो करके भी मर चुका था। आज बताया है उस भाई ने अपनी बहन, मरी बहन को भेंट देने के लिए उसने लेके कटारी लाश रे भैया ने कटारी मारी। आज कमला का भाई जो था वो कमला के पास में आया और वही कटारी जो पड़ी हुई थी रंगी हुई, उस कटारी को हाथ में लिया और अपने आप को मार लिया। बताया, अरे ले कटारी लाश रे भैया ने कटारी मारी और कछु नए पास रे भैया के और कछु नई पास रे भैया के देवे भेंट तुम्हारी। महाराज बहन सिंह भैया मर गए हैं और भेंट देवे बहना को जब भैया मर गए, वारे धन्य धन्य करतार तेरी लीला समझ में नहीं आई। वारे धन्य धन्य भगवान तेरी लीला समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई तेरी लीला समझ में नहीं आई। वारे धन्य धन्य करतार तेरी लीला समझ में नहीं आई। मेरे प्रिय भक्तों, आज भाई ने अपनी बहन को भेंट देने के लिए खुद को मार लिया है और ये
इस प्रकार से भाई बहन का प्रेम छोटे से प्रसंग में दर्शाया गया है।